नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं प्रसिद्ध उपन्यास त्याग भी प्रेम है, जिसे लिखे हैं महान लेखक सुनील कुमार जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग जर्नी। बिखरा हुआ सुनील। जैसे ही मैं सुनील के कमरे के दरवाजे तक पहुंचा, भीतर का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। सुनील का रूप रंग पूरी तरह बदल चुका था। उसके लंबे लंबे बिखरे बाल, महीनों से ना कटी हुई घनी दाढ़ी, मूंछ, उसका चेहरा डरावना लग रहा था। वह हालत देखकर कोई भी सहम जाए। मैं एक पल को चौंक गया। क्या यह वही सुनील है, मेरे बचपन का साथी? उसका यह रूप मैंने पहली बार देखा था। वह कुर्सी पर बैठा सिगरेट पी रहा था। एक हाथ में फ़ोन पकड़े था, जिसमें किसी लड़की की तस्वीर थी। उस तस्वीर को देखते हुए वह धीमे स्वर में कुछ कह रहा था। कितनी रात गुजारी है इस अंधेरे में, क्या तुम मेरे ख्वाबों में चली आओगी? गवाह है मेरा कमरा, ये दीवारें, अकेले रोया हूँ तेरी यादों में। बरसों हो गए हमें बिछड़े, क्या तुम पहले वाला प्यार दिखाओगी? एक चाह जगी है इस दिल में, क्या तुम मुझे पहले की तरह मिलने आओगी? मैं अपनी ज़िंदगी गिरवी रख दूँगा तुम पर, क्या तुम मुझे अपने गले से लगाओगी? रख कर सर अपनी गोद में मेरे बालों को फिर से सहलाओगी? और सुना कर अपनी प्यारी प्यारी बातें मेरे चेहरे पर वो नूर ले आओगी? कहीं फिर से मजबूरी का नाम लेकर मुझे छोड़ तो ना जाओगी? बहुत दर्द होता है तेरी यादों के साथ जीने में, वो दर्द फिर से तो ना दोहराओगी? कितनी रात गुजारी है इस अंधेरे में, क्या तुम मेरे ख्वाबों में चली आओगी? चली आओगी। उसकी ये पंक्तियाँ सुनने में शायरी सी लग रही थी, लेकिन हकीकत में यह उसके दिल की पुकार थी। वह उस तस्वीर से बातें कर रहा था और उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। यह साफ था कि उस लड़की से सुनील का गहरा रिश्ता रहा है। यह सब देखकर मैं और सृष्टि दोनों हैरान रह गए। तभी मैंने दरवाज़ा खटखटाया। सुनील एकदम से चौंक कर खड़ा हो गया, जल्दी से फ़ोन बंद किया और पीछे मुड़कर हमें देखा। हमें देखकर उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। अरे निर्देश, तुम? मैंने मुस्कुराकर कहा। हाँ, मैं ही हूँ। क्या हुआ सुनील? वह बोला। कुछ नहीं यार, कई सालों बाद आए हो, कहाँ खो गए थे? ना कोई कॉल, ना कोई संदेश। मैंने कहा, बस कामकाज में उलझा रहा, समय ही नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, आओ बैठो, सुनील ने कहा। हम बैठ गए। मैंने उसे गौर से देखते हुए पूछा, पर ये क्या हाल बना रखा है तुमने? इतने बड़े बड़े बाल और दाढ़ी क्यों? सुनील ने अनमने स्वर में कहा, बस यूं ही बढ़ाने का मन कर गया। ऐसे ही तो कोई नहीं बढ़ाता, और बढ़ाता भी है तो संभाल कर रखता है। पर तुम्हें देखकर तो डर लग रहा है। सच बताओ, मामला क्या है? मैंने पूछा। वह बोला, ऐसी कोई बात नहीं है निर्देश। सुनील, मैं तुम्हारा बचपन का साथी हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो या सच, ये मुझे सब पता चल जाता है। अब मुझसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं। क्यों खुद को इस हालत में डाला है? मैंने कहा। निर्देश, जब किसी भी चीज़ को दिल से चाहो और वो ना मिले, जब सारी कोशिशें और संघर्ष हार जाए, तो सिर्फ हुलिया ही नहीं, सब कुछ बिखर जाता है। सुनील ने कहा। मतलब किसी चीज़ के ना मिलने पर तुमने ये हाल कर लिया? मैंने तो तुम्हें कभी किसी वस्तु के लिए यूं तरसते नहीं देखा। किसी वस्तु का मोह नहीं है निर्देश, मैं तो प्रेम का मारा हुआ इंसान हूँ, जो मेरे पास होते हुए भी मुझसे दूर चला गया। मैं आज तक उसी के लिए तरस रहा हूँ। सुनील ने कहा। अच्छा, यानी जिससे तुमने प्रेम किया वो तुम्हें मिल ना सका? मैंने पूछा। हाँ निर्देश। सुनील ने सिर झुका लिया। क्या उसने तुम्हारे साथ बेवफाई की? मैंने पूछा। नहीं निर्देश, वो बेवफा नहीं थी, उसमें तो वफ़ा कूट कूट कर भरी थी। वो तो आखिरी सांस तक मेरे लिए लड़ी, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। सुनील ने कहा। तो फिर क्यों अधूरी रह गई तुम्हारी कहानी सुनील? बस रह गई यार, अब इन बातों को दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं। दर्द के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। दर्द को बांटने से ही उसका बोझ हल्का होता है। क्या इस दर्द को तुम अकेले ही झेलते रहोगे? क्या हमें इसमें शामिल होने का कोई अधिकार नहीं? मैंने कहा। हाँ, जब सुख में हमें अपनाते हो तो दुख में क्यों नहीं? क्या हम तुम्हारे अपने नहीं हैं सुनील? सृष्टि ने कहा। ऐसी बात नहीं है सृष्टि, निर्देश के साथ तो मेरा पूरा बचपन गुजरा है। यह मेरा अपना है, मैंने इसे कभी दोस्त नहीं बल्कि अपना भाई माना है। सुनील ने कहा। अगर भाई मानते हो तो अपने मन की बात बताओ। तुम्हारी ये हालत
हमसे देखी नहीं जाती सुनील, सृष्टि ने कहा। मेरी हालत को क्या हुआ सृष्टि, मैं ठीक ही तो हूँ, बस गुजरे वक्त के साथ थोड़ी तकलीफ़ ज़रूर हुई है, और कुछ नहीं। थोड़ी तकलीफ़? माँ ने हमें सब बताया है कि तुम कैसे रहते हो, किस हाल में हो। अभी हमने अपनी आँखों से भी देखा कि तुम उस तस्वीर को देख रो रहे थे। अगर यह छोटी बात होती तो तुम ऐसे ना रोते, सृष्टि ने कहा। सुनील, अब कुछ छिपाना मत, जो भी है हमें बता दो। तुम्हारी ये हालत हमसे सहन ना हो रही। कुछ देर चुप रहने के बाद सुनील ने भारी आवाज़ में कहा, ठीक है निर्देश, तुम इतना कह रहे हो तो मैं बता देता हूँ, पर यह बात मैंने आज तक किसी से नहीं कही। तुमसे भी एक वादा चाहिए कि इसे माँ को कभी नहीं बताओगे, सुनील ने कहा। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, वादा करता हूँ सुनील, ये बात माँ तक नहीं जाएगी। उसकी आंखें और भी भीग गई। वह भीतर से टूटा हुआ था। महीनों से इस दर्द को अकेले झेल रहा था। कोई उसका दर्द समझने वाला ना था। शायद यही कारण था कि वह इस दुनिया और समाज से कटा कटा रहने लगा। आखिरकार उसने हामी भर ही दी। अपने प्रेम का सच, अपनी अधूरी प्रेम कथा हमें सुनाने लगा।